अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आयुपिक नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। सो इस सिस्टम में जो मेन 3 रूल्स होते हैं वो होता है सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन होता है, फिर उसके बाद होता है नंबरिंग ऑफ चेन और फिर होता है नेमिंग। जब नेम लिखते हैं तो नेम के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ सब्सिट्यूएंट को, सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन की लेंथ को, और जो थर्ड पार्ट होता है नाम का वो फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। सो आयुपिक सिस्टम में अल्कोहल्स को कैसे नाम देते हैं? अल्कोहल्स आर नेम्ड एज एल्केनॉल्स, यानी वर्ड एल्केन में से माइनस कर देते हैं, ई को ड्रॉप कर देते हैं और क्या चीज़ ऐड कर देते हैं? ओ एल। ओ एल स्टैंड करता है अल्कोहल के लिए। सो ई को ड्रॉप करके ओ एल जब ऐड करते हैं तो ये वर्ड क्या बन जाता है? एल्केनॉल। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं अल्कोहल्स के नामों की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपलेस्ट अल्कोहल इज़ मेथ, जिसमें 1 कार्बन होगा उसको क्या कहेंगे? मेथ। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे हम? मीथेन। मीथेन में से ई को ड्रॉप किया और ओ एच की जगह पे क्या लगाया? ओल। तो ये क्या बन गया? मेथनॉल। यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं तो एथ, ईथेन। ईथेन में से ई को ड्रॉप किया और ओ एल ऐड किया तो क्या बन गया? एथनॉल। अब यहाँ पे देखें 3 कार्बन एटम्स हैं, सो यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी कि ओ एच ग्रुप की पोजीशन को शो करने के लिए। सो नंबरिंग हम रूल्स के अकॉर्डिंग उस एंड से करते हैं जहाँ पे ओ एच ग्रुप नियरेस्ट हो। सो नंबर 1 कार्बन इसको कहेंगे, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3। तो ये क्या हो जाएगा? कितनी कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल लिखा और उसके बाद इसकी पोजीशन मेंशन की कि किस कार्बन पे OH ग्रुप है, तो 1 पे है। सो यहाँ पे पहले क्या लगा दिया? 1। इसका नाम का लिखने का एक और तरीका भी है आयुपिक नेमिंग में, एक और तरीके से भी लिखते हैं। 1 2 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे? पहले प्रोपेन। प्रोपेन और उसके बाद प्रोपेन का ई ड्रॉप कर देंगे, ई ड्रॉप कर दिया प्रोपेन का। उसके बाद क्या किया? पोजीशन मेंशन की कि किस पे OH ग्रुप है। फर्स्ट पे है तो 1 लिखा और उसके बजाय फिर क्या लिख दिया? OH की जगह क्या लिखा? ओल। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन 1 ओल। ई को हमने क्या करना है? प्रोपेन की का ई हमने ड्रॉप करना है। अच्छा, ये आइसोमर है प्रोपेनॉल का एक और, यहाँ पे OH जो है मिडल ऑफ द चेन में लगा हुआ है। सो इसको हम देखते हैं इसका क्या, इसकी नेमिंग कैसे होगी। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है। नंबरिंग राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी, क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग में OH की पोजीशन क्या आएगी? नंबर 2 पे ही आएगा। सो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। सो सेकंड पोजीशन पे OH है तो पहले क्या लिखेंगे? लोकेंट लिखेंगे। OH का क्या है? पोजीशन 2। 1 2 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन। प्रोपेन में से आपने क्या ड्रॉप किया? ई ड्रॉप किया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया? अच्छा, अगला एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यहाँ पे ये अब यहाँ पे दो सब्सिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है, एक सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है? सब्सिट्यूएंट। अब नंबरिंग अभी भी हमने कहाँ से करनी है? अभी भी हम नंबरिंग कैसे करेंगे? हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे OH ग्रुप नियरेस्ट है। सो नंबर दें चेन को, लॉन्गेस्ट चेन 1 की, 2 3 4 की, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स करेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि नेम ऑफ सब्सिट्यूएंट को प्रीफिक्स किया जाता है उनकी पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे 3 पे क्या है? मिथाइल। तो क्या लिखाएंगे? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और 2 पे क्या है? OH ग्रुप। तो क्या लगाएंगे? 2। उसकी पोजीशन बताएंगे OH ग्रुप की, और फिर कितने कार्बन चेन, कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 4 की। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटानोल। ठीक है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। 3 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप, उसको प्रीफिक्स करेंगे और फिर क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटानोल। अब आगे आए, ये देखें इस एग्जांपल में ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं और चेन की लेंथ भी हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि चेन कौन सी हो, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा चेन्स बन सकती हैं। सबसे पहले स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5। सो ये कंटिन्यूस चेन है जिस पे कितने सब्सिट्यूएंट हैं? एक ये सब्सिट्यूएंट है, एक ये सब्सिट्यूटेड ग्रुप है और एक ये इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल और एक इथाइल। एक लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो सकती है। दूसरी लॉन्गेस्ट चेन हमारी, इसको चेक करते हैं, ये चेन हो सकती है। सो इसको जब चेक करें तो 1 2 3 4 5
और इस पे भी दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बनते हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल, ये भी हो सकती है। अच्छा, तीसरी भी चेक कर लेते हैं, तीसरी कैसे बनती है। 1 2 3 4 5, ये भी कार्बन 5 कार्बन एटम्स की चेन बन रही है ये। लेकिन इस चेन को सेलेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ये बनता है एक। तो हम वो चेन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमारे पास आ जाएँ। नंबरिंग हम किस एंड से करेंगे, जहाँ पे OH ग्रुप नियरेस्ट है। सो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं उनको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप मिथाइल है और दूसरा इथाइल है, तो E कम्स फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोकेंट लिखेंगे इथाइल का 3 इथाइल, 3 इथाइल, और फोर्थ पे क्या है, मिथाइल। मिथाइल को क्यों बाद में लिखा, क्योंकि E पहले आता है और उसके बाद फिर M आता है। तो 3 इथाइल, 4 मिथाइल, और 2 पे क्या है, OH। उसका पोजीशन बताइए OH की, और कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो क्या आ जाएगा, पेंटानोल। सो 3 इथाइल, 3 पे इथाइल ग्रुप, फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप, और 2 पे क्या होगा, 5 कार्बन की चेन है तो 2 पे OH है, तो 2 पेंटानोल। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी बनती है, देखें, 1 2 कॉन्टीन्यूस चेन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की ये बनती है। और अगर इसको लें 1 2 3 4 5, ये भी 5 की, तो जहाँ पे ये चेन हम सिलेक्ट कर लेंगे 5 की। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमारे पास कितने हैं, देखें, एक यहाँ पे मिथाइल है, एक मिथाइल यहाँ पे है, और एक मिथाइल यहाँ पे, 3 सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। सो अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे, राइट से अगर करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे सम ऑफ लोकेंट्स क्या आएंगे, कम, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर, क्योंकि OH की पोजीशन आप देखें, यहाँ से भी 1 2 3, अगर आप राइट से करें तो तब भी 1 2 थर्ड पे OH, और अगर आप लेफ़्ट से करें तो तब भी 1 2 3 थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है। तो अब हम देखते हैं कि सम ऑफ लोकेंट्स कहाँ से नंबरिंग करें तो कम आएगा। तो अगर हम लेफ़्ट से नंबरिंग करें तो सम ऑफ लोकेंट्स कम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, नाम इसका 2 2, क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो हम सेकंड को 2 को 2 दफ़ा लिखेंगे, 2 2। तीसरा मिथाइल ग्रुप कहाँ है, फोर्थ कार्बन पे, 2 2 4। कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल, और 3 पे क्या है, OH ग्रुप, 3 लिखा, लोकेंट लिखा OH ग्रुप का, और कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटानोल। फिर एक दफ़ा देखें, 2 2 2 2 4, ट्राई मिथाइल, 3 ग्रुप हैं, ट्राई मिथाइल, 3 पे OH ग्रुप, 3 पेंटानोल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 3 पेंटानोल। उससे अगला एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, और हेलोजन को हमें पता है हमेशा हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, यानी नाम लिखने से पहले क्या लिखेंगे, हम क्लोरो लिखेंगे उसके लोकेंट के साथ। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से नंबरिंग करेंगे, राइट से, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप नियरेस्ट है, मेन फंक्शन ग्रुप हमारा OH। सो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, सेकंड पे क्या है, OH ग्रुप, 2, चेन कितने कार्बन की है, 4 की, तो ब्यूटानोल। उसके बाद ये देखें एग्जाम्पल एक और। सो यहाँ पे अब 2 हेलोजन, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये देखें, एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है, और एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ब्रोमीन है, और OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन क्या होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी कॉन्टीन्यूस। सो लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग हम राइट से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ से OH का लोकेंट कम आता है, या OH की पोजीशन कम आती है। सो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा, अब आप अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के। तो B जो है पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 4
ब्रोमो। उसके बाद 5th पे क्या है, 5th पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल। और फिर क्या हो जाएगा, 3rd पोजीशन पे OH हो तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा 3 हेक्सानोल, 3 हेक्सानोल। ठीक है। सो 4 ब्रोमो 5 मिथाइल, 4th पे ब्रोमो 5 में मिथाइल और 6 कार्बन की चेन है तो 3 हेक्सानोल। अच्छा, अब अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स को देखते हैं। अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स जो हैं, इनमें नेम कैसे लिखते हैं, यूपिक नेम कैसे लिखते हैं। सो आपको पता है कि प्रेफरेंस ऑर्डर में OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप प्रेफर्ड है और डबल बॉन्ड का नंबर उसके बाद आता है प्रेफरेंस ऑर्डर में। सो OH प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले है तो इसलिए यहाँ पे OH क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। द नेम ऑफ कंपाउंड एंड्स विद ओल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, चेन लेंथ को मेजर करें, काउंट करते हैं कार्बन एटम्स को, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 4 हैं तो ब्यूट आएगा, तो ब्यूटीन, टीन किसको, इन किसको शो कर रहा है, ब्यूटीन डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। सो 2 ब्यूटीन, तो EN ब्यूटीन के आखिर में से क्या हटा देंगे, E को रिमूव कर देंगे और फिर बताएंगे कि लोकेंट क्या है OH का। OH का लोकेंट 1 है, पोजीशन 1 पे लगा हुआ है तो 1 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, ओल। एक दफ़ा फिर देखें कार्बन चेन, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। सेकंड पोजीशन पे क्या है, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से OH नियरेस्ट है। सेकंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीन, इन का E ड्रॉप करके और आगे फिर 1 ओल लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखें अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स का। यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड है, नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि कहाँ पे OH की पोजीशन जो है वो लोएस्ट आती है, लीस्ट आती है। तो अगर राइट से करें तो 1 2 3 पे आता है और अगर लेफ़्ट से करें तो 1 2 3 तब भी 3 पे आता है। लेकिन नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा सम ऑफ लोकेंट्स काम आएगा, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड अगर आप लेफ़्ट से करें नंबरिंग तो डबल बॉन्ड जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन पे, और अगर आप राइट से करें तो 1 2 3 पे आता है। तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 पेंटीन हो जाएगा, E ड्रॉप किया इनका, और 3 थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप पे तो 3 ओल। सो 2 पेंटीन 3 ओल। अच्छा, ऐसे अल्कोहल्स जिनके अंदर 2 या मोर देन या 2 या 3 OH ग्रुप्स होते हैं, उन्हें कैसे नेम करते हैं, उन्हें एज एल्केन डायोल्स या एल्केन ट्रायोल्स करते हैं। सो पहला एग्जांपल देखें, 2 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे और दोनों के साथ एडजेसेंट कार्बन्स पे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इनको नंबरिंग हम करेंगे। क्यों नंबरिंग करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक ही कार्बन के साथ दोनों OH ग्रुप अटैच हो सकते हैं। जैसे ये OH है, ये यहाँ पे अटैच होता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये OH जो हैं ये किस कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले आप कार्बन चेन कितनी है, 2 कार्बन्स हैं तो क्या होगा, ईथेन, और 2 OH ग्रुप्स हैं तो डाईओल, ईथेन डाईओल, और उससे पहले उनका पोजीशन मेंशन करेंगे, फर्स्ट पे और सेकंड पे क्या लगे हुए हैं, दोनों OH ग्रुप्स। इसको एक और तरीका भी है इसका नाम आईयूपीएक लिखने का, कि ईथेन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पोजीशन लिखते हैं डबल OH ग्रुप्स की, और फिर क्या लिख देते हैं, डाईओल, यानी ईथेन 1 2 डाईओल, ईथेन 1 2 डाईओल, 2 OH ग्रुप हैं तो डाईओल। एक और एग्जांपल देखें डायोल का, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 प्रोपेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे और सेकंड पे क्या है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिधर से OH नियरेस्ट है। तो 1 2 पे क्या है, OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 प्रोपेन डाईओल। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं प्रोपेन 1 2 डाईओल। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल है ट्रायोल का। ट्रायोल में तीनों डिफरेंट कार्बन्स पे क्या लगे हैं, OH, 3 OH ग्रुप्स लगे हैं, तो नंबरिंग करें 1 2 3 ताकि बता सकें हम कि किस कार्बन के ऊपर OH लगा है। हर कार्बन के साथ एक OH है, तो सो क्या करेंगे इसको, 1 2 3 प्रोपेन, तो पोजीशन लिखेंगे पहले 1 2 3 पे, 1 पे भी एक OH है, सेकंड पे भी OH है, थर्ड पे भी, तो 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, पोजीशन हम इसलिए मेंशन करते हैं कि हो सकता है कि ये OH ग्रुप यहाँ लगा होता। सो हमें नंबरिंग करनी होती है कार्बन की और बताना होता है कि किस जगह पे OH ग्रुप लगा हुआ है। सो 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल।
ये देखें यहाँ पे ये डायोल है लेकिन साथ में हेलोजन लगा हुआ है, तो नंबरिंग तो हेलोजन तो उसी तरह से प्रीफिक्स होगा एज अ क्लोरो अपनी पोजीशन के साथ। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे ओ एच नियरेस्ट है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, 4th पे क्लोरो ग्रुप, और 2 और 3 पे ओ एच ग्रुप्स हैं, तो 2 3 पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन और डायोल। ठीक है, पेंटेन डायोल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं कि अगर कंडेंस्ड फार्मूला लिखे हों तो उनको कैसे ओपन करते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला अगर एल्कोहल्स के लिखे हों तो कैसे ओपनिंग करेंगे इसके। अब देखें यहाँ पे CH3 है, CH3 लिखते हैं, फिर उसके बाद देखें आप CH2 जो है उसके बाद ब्रैकेट है और फिर 3 थ्राइस लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि CH2 को थ्राइस हमने लिखना है, 3 दफ़ा लिखेंगे। तो CH3 के बाद बॉन्ड बनाएं, फिर CH2 लिखें, फिर बॉन्ड बनाएं, फिर CH2 लिखें, फिर बॉन्ड बनाएं, फिर CH2 लिखें। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि क्या है CH, और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है OH। तो इसका मतलब है कि ये इसके साथ अटैच्ड होगा। पहले इसको लिख लेते हैं CH3 को, इधर आप CH3 लिख लें। ठीक है, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की, एक वैलेंसी यहाँ से पूरी हो रही है, सेकंड इधर से और थर्ड इधर से। तो फोर्थ वैलेंसी इसकी कौन पूरी करेगा, ये वाला OH। तो ये OH कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब इसे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से, क्योंकि OH क्या है यहाँ से नियरेस्ट है। सो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सानोल है तो 2 हेक्सानोल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद एक और देखें, कंडेंस्ड फार्मूला लिखा हुआ है अल्कोहल का। यहाँ पे C के साथ सबसे पहले तो लगाते हैं, C के साथ OH। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लगेगा, CH3, इसकी बाकी 3 वैलेंसीज ये CH3 पूरे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे CH3 के साथ ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, 3। फिर एक CH3 यहाँ पे होगा और एक CH3 यहाँ पे होगा। तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2, नहीं ये तो 2 कार्बन की है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, कितने कार्बन एटम्स की है, नंबरिंग करते हैं, 1 की, 2 और 3 की। ठीक है, अच्छा ये CH3 कैसे लगा हुआ है, ये CH3 ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे इसकी पोजीशन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। और ये क्या है, सेकंड पोजीशन पे OH है और 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा नॉमेनक्लेचर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।